Namaste and hello, skill and data explorers. Welcome back to DivK Learner a bit forward daily. Today we are going to do is the comparison of the response for the question what is a table in SQL Server using two powerful AI tools Google Gemini and Microsoft Copilot, because for the other ones we had done it in the previous session, right? So this is what we are going to do. So I'll just repeat the same thing in Hindi as well. Namaste and hello, skill and data explorers. वेलकम टू डिव के लर्नर अ बिट फॉरवर्ड डेली। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक सवाल है जिसका जो है कि डेटा एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल क्या होता है, उसको हम हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है गूगल जेमिनाई और को पायलट के साथ में से एआई टूल से, उसे हम आपस में कंपेयर करेंगे। बाकी हमने तीन और टूल्स के साथ उसे कंपेयर करा था, जैसे कि चैट जीपीटी के साथ, परप्लेक्सिटी के साथ और क्लॉड के साथ। इन तीनों का कंपैरिजन हम कल देख चुके हैं और बाकी दो जेमिनाई और को पायलट का कंपैरिजन हम आज करेंगे। So let me just begin that who are these videos for, right? So number one, it is for the freshers who are learning SQL Server from scratch. Number two, this is for AI enthusiasts. Number three, future Power BI and data analysts. So in future, when we'll be getting this data, we'll be putting use to this data in creating a Power BI report. So how it is useful for fresher learning SQL Server from scratch? We have started from the very basic, like creating database. We'll be now working on building tables in the next video. We are talking about adding data and then running the SQL queries like joins and other things. You can simply follow along with me step by step to move from beginner to the intermediate level. तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो SQL को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। एंड मैं जैसे ये इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूँगा, तो ये आपको एक एक चीज लेके चलेगा। जैसे पहले वाले वीडियोस, अगर आप इस सीरीज के अंदर पहले वाले वीडियोस देखें तो वहां पे हमने डेटाबेस की बात करी कि डेटाबेस क्या है, टीएसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल सर्वर क्या है, एंड देन हमने बात करी कि कैसे हम टेबल को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अभी हम सिर्फ टेबल की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं डिफरेंट टूल्स के साथ। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप नोविस हैं, या फिर आप बिल्कुल नए हैं एसक्यूएल सर्वर के बारे में, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, तो मैं आपको पूरा इसको समझाऊंगा। अभी तो हमने सिंपल क्वेरी से शुरू करा है, बाद में हम जॉइंट्स वगैरह भी करेंगे। हाउ इट इज यूजफुल फॉर एआई enthusiast. For example, we are comparing five different tools, five different AI tools: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, and Perplexity AI. And then whatever result we are getting, we are bifurcating them into different sections. जैसे कि if you see here, we are talking about clarity and we are talking about clarity and we are talking about the accuracy, right? But you should also be aware that we are not talking about prompt engineering tricks here. We will not be talking about that. It's just the same query which we are testing along all the SQL server, all the AI tools, right? And then trying to find out which of them is the best in opportunity of clarity and accuracy. जैसे मैं बोल रहा था AI एंथुसियास्ट, अगर आप AI टूल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 5 टूल्स की बात कर रहे हैं: क्लॉड की, चैट जीपीटी की, जेमिनाई की, को पायलट की, परप्लेक्सिटी AI की। उनके ऊपर हम सारे सेम क्वेश्चंस डाल रहे हैं अलग पांचों टूल्स के अंदर, और उससे हम आंसर लेकर आ रहे हैं। फिर उस आंसर को हम एक्यूरेसी में और क्लैरिटी में, मतलब वो कितना हमारे को सटीक जवाब दे रहे हैं या फिर वो कितना सही तरह से समझा पा रहे हैं किसी नए यूजर को, उस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बट आप इसको, इस कोर्स को आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए मत समझना, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। ये सिर्फ सेम क्वेश्चन है जो हम 5 टूल्स में डाल डाल रहे हैं। तो इसका रिजल्ट अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू करें तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अलग हो। Third thing is how it is useful for future Power BI and data analysis is in the same course you will see that I'll be working on creating a Power BI report with the Excel that we have created here, right? And with the Excel as well as with the data that we are creating, we are going to create in the database. So we'll try to see some important or Power BI
रिपोर्ट्स एज वेल। तो बाद में हम क्या करेंगे, जब हम जैसे जैसे इस कोर्स में बढ़ेंगे आगे, तो हमारे पास डेटा इकट्ठा होगा यहाँ पर इस एक्सेल शीट के अंदर, और डेटा इकट्ठा होगा एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो हम उनसे रिपोर्ट्स बनाने के लिए और उसको देखेंगे कि हम कौन कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर रिपोर्ट्स बना सकते हैं। So if you fit into any of these three categories, stay tuned till the end. You'll not only learn SQL Server from ground up, but also discover which AI tool performs best and how SQL connects seamlessly with Power BI. So जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं, तो आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, क्योंकि हम बिल्कुल एसक्यूएल आपको स्क्रैच से सिखाएंगे और लेके जाएंगे आगे। और फिर हम ये भी फाइंड करेंगे कि कौन सा वाला एआई टूल जो है वो सबसे बेस्ट है, और हम किस तरह से पावर बीआई के साथ एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो what I've done till now is I've compared all AI tools and responses and saved the results in the Word document as well as in this Excel. So there is a Word document as well which I'm creating, in which I have asked this question, and this question I've checked in all of the different AI tools, and all of them has given the same definition, kind of a definition, that table is nothing but an Excel. A table is containing rows and columns. Columns is just like fields, and rows is the data of one particular person. And then they have also given us some other things related to the tables. So on the basis of the result that we have received, what we have done is I've created this sheets of clarity, in which I have 5 different parameters that I'm searching it for, which is language simplicity, whether it is very simple for the people to understand, the structure and the flow of the text that they are saying, whether they are giving examples or not, whether they are formatting and making it readable or not, right? So formatting in the form that it is more readable. And then the last thing is the engagement factors. So on the basis of all these five, I am summing up those values in clarity. So I'm giving one score for each of those, and then we are adding it at the end. The next thing is accuracy. Accuracy is also been divided into 5 different sections, and 5 different parameters. We are talking about the correct definition, whether it correctly defines the things or not, syntax accuracy, technical depth, relevance to SQL Server, and consistency with real execution. So these are the things. The only thing that I have taken it different is when the syntax or execution isn't testable because it is not relevant, I'm still assigning it a score of 1. What I'm doing here is whatever score I'm getting here is getting updated in the comparison page, and you can see there is a link which I have created using a VLOOKUP, and similarly this is also getting the value from the accuracy sheet. And in the accuracy sheet we are talking about the tasks which we have in the comparison sheet here. So these are the tasks, and everything is based on the serial number on both the sides. So this is what we had, and we had completed till yesterday, or day before yesterday, for the various other information. I'll just change it to today's date, which is 2nd of November. And in 2nd of November, we are talking about the difference that we get from Gemini and Copilot. So here is what I'm going to show you. The input that we got from Gemini. So it is also saying that a table in SQL Server is the fundamental database object used to store and organize data in a relational database. It's logically it logically arranges data in rows and column formats, much like spreadsheet. So everybody is saying the same thing. It is just like an Excel spreadsheet, right? It talks about the column, it talks about the rows, it talks about the constraints like primary key, foreign key, not null. It talks about the table definition. But what I feel is missing here is an example of the table. So if you see here in the chat GPT, you find that they have given you an example of this table. I'll just format it differently because um, in the chat GPT it's looking good.
Then in Claude as well, they have given example of a table, whereas in none of the other tools like Perplexity or Gemini or Copilot, right, they have given us any example of the table. That's the reason I have not given them the score of 1 in the example. So I've given the 1 only for the ChatGPT and Claude, because that's where they have given you the example of the table as well to show you the rows. Having said this, this is the analysis that I had to do, and certainly after certain days, I'll be sharing this file with you as well. But I would appreciate if you can take the columns from here, see the video, pause the video, create the table or create the Excel, and then work on it. But however, if you require it, you can still, if you require this Excel, you can please let me know, and I'll be sharing this with you as well. The other thing that I wanted to show you is I have also started creating a, a site or a blogging site. This is the one which I was working earlier, but I had to refresh. I removed everything that was there. But now what I'm doing is in this, I have created a page called library. So if you go into the library, the page called library, you will be able to see, 1 minute, sorry. You will be able to see that I am creating the 30 SQL queries AI challenge, and you will have all the links of the YouTubes here. So for the today's as well, I'll be adding that link there once I've uploaded the video. So having said that, I thank you so much for your time. But I'll just repeat it again, everything in Hindi as well for the Hindi viewers. So जैसे मैं बता रहा था कि मैंने बिहाइंड द सीन क्या करा है, मैंने सारी कैलकुलेशन और सारा डेटा को इकट्ठा करके वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल दिया है. सो दिस इज दी वर्ड डॉक्यूमेंट जहां पर मैं अलग अलग क्वेरीज के बारे में, अलग टूल से क्या रिजल्ट्स मिल रहे थे वो बता रहा हूँ. अब इनको कंपेयर करने के लिए कि मुझे जो रिजल्ट मिले वो सही है या गलत है, मैंने क्या करा है, एक क्लैरिटी की फाइल बनाई है और मैंने 5 पैरामीटर लिए हैं. दैट इज लैंग्वेज सिंप्लिसिटी, स्ट्रक्चर फ्लो, एग्जाम्पल यूज, फॉर्मेटिंग, रीडेबिलिटी और एंगेजमेंट फैक्टर. आप यहाँ पर देख सकते हो. And then on the basis of the answer that I'm getting, I'm giving them 1 or 0. और जहां पर मुझे टेबल की डेफिनेशन के अंदर टेबल नहीं मिला, वहां पर मैंने 0 लगा दिया, बिकॉज वहां पर उन्होंने मुझे टेबल नहीं दिखाया. कुछ जगह पर आप देखोगे कि आपको उन्होंने ज्यादा आंसर्स दिए हैं, कम आंसर दिए हैं, लंबा दिया है, छोटे दिए हैं आंसर. बट मैंने उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करा. मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि क्या अगर कोई नया बंदा सीखने आता है तो वो कौन सा वाला टूल है जो उन्हें बेटर सिखा सकता है. एंड दैट इज वेयर दी एक्यूरेसी कम्स इन पिक्चर एज वेल, कि क्या करेक्ट डेफिनेशन आई थी कि नहीं आई थी, सिंटेक्स एक्यूरेसी थी या नहीं थी, टेक्निकल डेप्थ था कि नहीं था, रिलेवेंस टू एसक्यूएल सर्वर था कि नहीं था, और कंसिस्टेंसी विद रियल एग्जीक्यूशन. सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं. जो दो चीजें हमारे पास इस समय नहीं काम कर रही थी वो थी, एक तो सिस्टम सिंटेक्स एक्यूरेसी और दूसरा कंसिस्टेंसी विद रियल एग्जीक्यूशन. क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेशन मांग रहे हैं, अभी तक हम उसको रन नहीं करने की सोच रहे हैं. तो जब हम रन करने की नहीं सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनको सिंटेक्स एरर और कंसिस्टेंसी विद रियल एग्जीक्यूशन के ऊपर हम उन्हें चेक भी नहीं कर रहे हैं. तो मैंने क्या करा कि मैंने अभी ये बोला है कि अगर कोई चीज किसी चीज के साथ रेलेवेंट नहीं है तो मैं उसको एक स्कोर ही दूंगा. इसके लिए मैंने सारे टूल्स को 1-1 स्कोर ही दिया है दोनों के बेसिस पे. तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे दो चीजों को मैप कर रहा हूँ, क्लैरिटी और एक्यूरेसी दोनों को. स्कोर 1 से लेके 5 तक है और ये 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो मैं उनके अंदर चेक कर रहा हूँ. और आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि मेरे कंपैरिजन पेज के अंदर द स्कोर दैट आई एम हैविंग हियर, मैंने वी लुकअप से स्कोर्स को लेकर आ रहा हूँ. कहाँ से? क्लैरिटी से और एक्यूरेसी से. तो ये वाली रो जो है यही मुझे सारे डेटा वहां पर लाके दे रही है. सिमिलरली सीरियल नंबर के बेसिस पे मैं ये टास्क और टूल निकाल रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ पर है. सीरियल नंबर के साथ ये टास्क है और ये टूल है. तो ये दो चीजें मैं इस फाइल से उस फाइल में कॉपी कर रहा हूँ और वहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ. सो यही था जो मुझे कंपैरिजन करना था. मैंने आपको बता दिया कि अब टेबल के कंपैरिजन के अंदर अगर आप देखें तो चैट जीपीटी और क्लॉड ये दोनों ने ही एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैंने उन दोनों को 5-5 स्कोर दिया है.
whereas the other ones have not given the example, क्योंकि उन्होंने जो अलग तीन है उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए, तो इसके लिए मैंने उनको एक एक स्कोर कम दिया है। इसके बाद अगर आप एक और चीज देखें तो ये वर्ड का एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा था, और इसके अलावा मैंने एक और चीज करी है, दैट इज आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ साइट। तो ये मेरी एक साइट है जिसके अंदर आप लाइब्रेरी के अंदर अगर जाएंगे, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। अगर आप यहाँ से डिस लाइब्रेरी में जाएंगे, तो लाइब्रेरी के अंदर आपको वो सारी वीडियोस के नाम मिलेंगे जो मेरे को सेक्शन बाय सेक्शन मैंने डिवाइड कर रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर साइट का यूआरएल है divklearner.wixsite.com/divklearner/library। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया मेरे साथ सीखा होगा। आई होप यू हैव लर्न और यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे विद अस। As I mentioned earlier, if I get 50 years comments, I'll host a live session where we can interact, ask questions and learn together. So जैसे मैं बोल रहा था, अगर हमारे पास 50 मेरे पास 50 years आ जाते हैं कमेंट्स के अंदर इस वीडियो के अंदर, तो मैं इसको एक लाइव सेशन बना दूंगा, और इस लाइव सेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जितना टाइम हम एलोकेट करेंगे, और हम साथ में एक दूसरे के साथ सीखेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके पास अगर कोई और अलग एक्सपीरियंस होगा तो आप वो शेयर करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इफ यू फाइंड वैल्यू इन दिस कंटेंट, लाइक, शेयर एंड स्प्रेड द लर्निंग। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप सीखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और अपनी हमारे जो सीखने की कला है या फिर जो भी हम सीख रहे हैं वो सबके साथ बनाएं। सो थैंक्स अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डिव के लर्नर अ बिट फॉरवर्ड डेली। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े डिव के लर्नर अ बिट फॉरवर्ड डेली। अंटिल टुमारो, कल तक, कीप लर्निंग एंड कीप चर्निंग। सीखते रहें और डेटा को चर्न करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।